सकते हैं, क्या बोलते हो? ओके, नाउ लिसन, अब हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट मिसेलिनियस है और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्रैक्शन। ओके, अगर ऐसी बात करें तो इनको नहीं लेता मैं, जाने दो। ऑक्सीडेशन स्टेट इन फ्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होता है बच्चों? फ्रैक्शन में होता है। अगर आप समझो तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ट्राइब्रोमो, इट्स लाइक ट्राइब्रोमो ऑक्टोसाइड। सर आपने नोमेनक्लेचर कर दिया, हाँ नोमेनक्लेचर का स्टार्ट, नेम इतने नहीं, बड़े बड़े। ये आ जाएंगे, इतना ही डिफिकल्ट नहीं है। ऑक्टोसाइड, ऑक्टोसाइड कर दो, ऑक्टा ऑक्साइड, ऑक्टा ऑक्साइड। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्राइब्रोमो का मतलब होता है Br3। हाँ, ये कुछ मिसेलिनियस है जो आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है? यस और नो? Br3O8 है। चलो अब इसका Br का ढूंढ के बताओ कितना होता है। चलो Br का ढूंढ के बताओ कितना होता है। 3x माइनस कितना करूं? 16 इज इक्वल टू 0। 3x is equal to 16, x is equal to 16 by 3. What will be the answer? 16/3। अरे यार चलो इसको ही आंसर ले लेते हैं, तो ये फ्रैक्शन में ही तो हुआ है ना? अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, जस्ट एक्सप्लेन इट है कैसे हुआ, हमें पता नहीं चला सर। तो ठीक है, हम लोग वो भी पता करते हैं किस तरह से होता है ये एग्जैक्टली। अगर आप समझ सकते हो तो समझो। यहाँ पे ब्रोमीन है, दूसरा ब्रोमीन है और तीसरा ब्रोमीन है। ब्रोमीन अपने आप से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते, समझ रहे हो बात? जितना उनका होता है उतना ही होता है। ओके, है ना? हाँ यस इस तरह से। अब आप थोड़ा सा समझ सकते हो, यहाँ पे ब्रोमीन है, अगर ये ब्रोमीन की आप बात समझो तो ये -2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये तीनों तीन कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे? सोच के बताओ, चलो फटाफट सोच के बताओ। ब्रोमीन से खींचेंगे ना, तो ब्रोमीन के ऊपर का आंसर कितना आ जाएगा? +6। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे इस ब्रोमीन का क्या हो गया बताओ? +4। क्यों सर? ये दोनों से नहीं खींचेगा, तुम ही सोच लो, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन से कोई खींच पाएगा? दोनों और कौन है? ब्रोमीन नहीं है सो व्हाट विल हैपन? बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। यस 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 यस, ये बात बनती है। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? यस यस सर। ओके, ब्रोमीन 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना? क्या हुआ? ब्रोमीन तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना? क्यों, ब्रोमीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ब्रोमीन के आउटरमोस्ट में 45। सिर्फ 5 ही होते हैं क्या? यस ओके, फ्लोरीन का, ब्रोमीन कौन से ग्रुप में आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हाँ, हैलोजेंस का क्लोरीन की बात करते हो उसके आसपास कितने होते हैं? 7। तो ब्रोमीन के आसपास कितने होते हैं? 7। अभी 2 दिन पहले तो देखा था HbRO4 है अगर, तो Br का कितना होता है? +7। ये तो करवाया था 2 दिन पहले, नहीं करवाया क्या? फिर यार यस ये मजाक हो गई हमारे साथ तो भाई। चलो ये Br का देखो, इस Br का कितना आएगा? +6। कैसे? ये -2 एंड -2। यस और नो? यस अगर हम अब सभी की एवरेज निकालते हैं, +6 +4 +6/3, इट्स 16/3। सोचो, आई बात समझ में अभी? किस तरह से 16/3 है वो? आई बात समझ में? यस आगे बढ़े अभी? आगे बढ़े? यस चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कार्बन सब ऑक्साइड की बात करें C3O2 की, अब किसकी बात करनी है बताओ?
कार्बन C3. सब ऑक्साइड की, हाँ C3O2 की बात करनी है या ना। Yes. Yes. चलो अगर हम लोग इनकी बात करें तो C3O2 इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। C3O2 क्या लिखोगे आप बताओ? कार्बन Side. कार्बन सब Suboxide. ऑक्साइड, हाँ कार्बन सब ऑक्साइड रखो इसको। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कार्बन सब ऑक्साइड। अब आप थोड़ा सा सोचो तो, अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे सोचे तो इसका कितना होता है, आप सोच के बताओ। चलो C3O2 में C का ढूंढ के बताओ। 4/3. 3x is equal minus 4 is equal to 0. X is equal to 4/3. How is it possible, sir? आएगा ना क्वेश्चन है दिमाग में तुरंत ही, है ना। तो यहाँ पे C3 कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अगर उसकी बात करें हम लोग तो, अगर आप यहाँ पे समझो तो C3 हम लोग कैसे कर सकते हैं एग्जैक्टली, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं अपना लैपटॉप थोड़ा नजदीक ले लूँ, थोड़ा दूर पड़ रहा है ज्यादा ही कुछ। C3 कुछ कंफर्ट नहीं लग रहा है मुझे। C3 वो सर टाइट है इसलिए क्या है? रिकॉर्डिंग ठंडी। बंद कर मैं बोलता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये -2 है, समझना आप थोड़ा सा, अब इसमें समझने वाली बात बहुत बढ़िया सी है। ये -2 है, ये -2 है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए कहाँ से होंगे ये बताओ? ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ जुड़ेगा तो +2। ये -2 है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए कहाँ से होंगे? यहाँ से, राइट। अब आप थोड़ा सा सोचो कि तो फिर यहाँ पे जो है ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता होगा वो बताओ। चलो 0 कैसे? क्योंकि वो शेयर कर रहा है। अरे भाई यहाँ पे भी, अरे नहीं यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, ना तो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और कितना होगा बताओ? 0 ही रहेगा। इज इट क्लियर? अब अगर कोई Yes. पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कार्बन का, तो आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी। सो इट्स लाइक +2 +2 +0 और क्या आएगा बताओ अच्छे से? +2 Plus +2 0 Plus एंड 2 +2 और डिवाइडेड बाय कितना करूं? 3. एवरेज निकालनी आती है ना आप लोगों को? yes, sir. व्हाट विल बी द आंसर? 4/3. +4/3। सो इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बोलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो और कोई अगर देना है तो बताओ। चलो नेक्स्ट वन अगर बात करें तो, सर हाँ बोलो। सर इसमें ये कार्बन सब ऑक्सीजन का पूछा हो तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का पूछा हो तो हमें डायरेक्ट -2 लिखने का। हाँ तब डायरेक्ट -2, क्योंकि फिर ऑक्सीजन के हमें पता है कितने आते हैं। अगर पेरोक्साइड है तब भी क्या होगा? -1 -1 आएगा। यस। चलो टेट्राथायोनेट मैंने करवा दिए कल सभी पेरोक्साइड, एक बाकी है मुझे पता है, मोस्टली तो हो गए। टेट्राथायोनेट आयन, अगर इसकी बात करें तो टेट्राथायोनेट आयन क्या होता है बच्चों? एग्जैक्टली टेट्राथायोनेट आयन क्या होता है और उसको कैसे देखा जा सकता है? ओके तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे टेट्राथायोनेट आयन मतलब होता है S4O6-2 होता है, ठीक है। क्या होता है? S4O6-2 होता है। चलो मुझे निकाल के दो इसका, सल्फर का निकाल के दो। तो क्या लिखूंगा? 4x + 6 - 2 is equal to -2, 4x - 12 is equal to -2, 4x is equal to 10, x is equal to 2.5 हो गया। yes or no? Yes. क्लियर दिख रहा है ना आपको ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ? वो पॉइंट में नहीं लिखना होता है ना, फ्रैक्शन में हो सकता है फ्रैक्शन में लिखना ही है,
अब अरे ऐसा नहीं, thione- पॉइंट में लिख सकते हो। अरे यार ये लिख सकते हैं ना हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉइंट में लिख सकते हैं, समझा दो अभी बात। यस अब मैं थायोनेट ये इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, अब इसको समझाना पड़ेगा ना अभी ये कि किस तरह से आया, यस और नो, है ना। Yes. Sir. तो अब आप थोड़ा सा सोचो कि अगर ये सल्फर की बात करें तो, ये सल्फर की बात करें तो हाउ इज इट पॉसिबल, किस तरह से होता है एग्जैक्टली आपको देखना होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे दोनों है, ठीक है, सल्फर सल्फर, ये -2 ये -2, तो इसके ऊपर डायरेक्टली +4 तो आ ही गया। ये -1 यहाँ से लेता है और -1 यहाँ से लेता है, तो टोटल -2 हो जाता है। ऑलरेडी -1 तो है ही है, एक यहाँ से लेता है, ये -2 होता है तो +1 यहाँ पे दो, -2 -2, इसको मैं +4 दे दूं। अब चलो इस सल्फर के बारे में सोच के बताना थोड़ा, इस सल्फर का कितना होता होगा, Zero. दोनों दोनों ओर सल्फर है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसके दोनों ओर सल्फर है, ये भी 0 हो जाएगा। अगर मैं इसके एवरेज की बात निकालूं तो इट्स लाइक +5 +0 +0 +5 divided by 4, it's almost 10/4, it's almost 2.5, yes or no? Yes. Sir. Are you getting my point? हाँ या ना बोलो, Yes. हाँ Yes, sir. पक्का। यस अब किसकी बात करने वाली है, नेक्स्ट वन बताओ चलो। चलो नेक्स्ट में किसकी बात करनी हो बताओ फटाफट से। आपको पता, हमें थोड़ी पता है। ओके, लेकिन ये 3 तो आपको आ गए ना, हाँ सर कौन से 3 देखे, Br3O8, फिर दूसरा कौन सा देखा, C3O2, और तीसरा कौन सा देखा, S4O6 -2। ये तीनों 3 के जो होते हैं हमने देखा कि वो फ्रैक्शन में है या ना। कल मैंने Yes. प्लम्बोप्लम्बिक ऑक्साइड और फॉस्फोफेरेट ऑक्साइड देखा था, राइट। Yes. Yes. यस चलो अब अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही जबरदस्त और एक बार जेई में पूछा गया था इसके ऊपर से क्वेश्चन, ये जो है ये सर जो ये क्या सिंबल बना रहे हो? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ऐसे भी स्ट्रक्चर आते हैं। हाँ ऐसे भी सर स्ट्रक्चर आते हैं। आते यहाँ हैं पे कि ऐसे हमने क्रोमियम है, अरे यार एक दो ऐसे होते हैं याद रखने वाले, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। CrO5 है, ओके, तो -1 -1 -1 -1, तो अगर यहाँ पे -1 -1 -1 है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पूरा, Plus +4। 4. अगर ये -2 है तो उसका भी +2, ओवरऑल कितना आ गया, +6। Plus ओके, 6. कोई ये बताएगा कि यहाँ पे, कोई ये बताएगा कि यहाँ पे -1 क्यों है, बताओ, कोई ये बताएगा यहाँ पे -1 क्यों है। एक बॉन्ड से ही जुड़े सर क्रोमियम बोला। इट्स अ एक साइड पैरोक्साइड, ऑक्सीजन। इट्स अ पैरोक्सी रिंग, 2 पैरोक्सी रिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि दोनों और ऑक्सीजन है तो ये तो कहीं से खींचेगा नहीं, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच पाएगा। ये भी 2 बॉन्ड बनाए लेकिन इस बॉन्ड से कुछ नहीं मिलेगा इसको, इस बॉन्ड से इसके 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है या ना, यस और नो। Yes. Sir. यस समझ सकते हो मेरी बात बच्चों। Yes. तो ये जो होता है वो CrO5 है, पैरोक्सी, इसको बटरफ्लाई क्रोमियम पेंटॉक्साइड बोलते हैं, ओके। और ये जो है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 पैरोक्सी रिंग होती है, ओके। सर मतलब दो ऑक्सीजन मिला के एक रिंग होती है। क्या बोल रहे हो, 2 ऑक्सीजन मिला के पेरोक्साइड की एक रिंग होती है। यस यस यस, ऐसे होता है ना पैरोक्साइड, O2 -2, ऐसे, ये पैरोक्साइड है। इज इट क्लियर। तो यस इसका नाम बोलो तो क्रोमियम। क्रोमियम की +6 होती है मैक्सिमम, सर ऐसे नहीं नाम। क्रोमियम पेंटॉक्साइड, ओके अदरवाइज ऐसे लिख सकते हो, ओके, यस और नो। चलो यहाँ यस तक, ओके। अब मैं आपको एक बात बताऊं तो
याद रखना एक चीज, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्या लिखोगे? HNO3 इज अ strong oxidizing agent. It will even oxidize H2 to H2O during reaction with metal. याद रखना कि जब मेटल की HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, आप याद करो एसिड प्लस क्या होता है? एसिड प्लस मेटल है तो क्या होता है? सॉल्ट प्लस Salt. H2। तो लेकिन अगर यहाँ पे एसिड HNO3 है, अगर आप HNO3 ले रहे हो एट दैट टाइम, यहाँ पे अगर आप मेटल ले रहे हो तो आपको यहाँ पे इसका क्या मिलेगा भाई? H2 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? H2O। और गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा ये लिख लो एक बार, काम में आ सकता है कहीं पे भी। सर ये एसिड प्लस मेटल तो सॉल्ट प्लस H2 नहीं मिलता है। क्या हुआ? एसिड प्लस मेटल सॉल्ट सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस में मिलता है ना, तो हाँ H2O हाइड्रोजन कहाँ के। से मिलता अच्छा, जब HNO3 हो तब की बात है। जब HNO3 हो तब इट्स अ सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 को भी ऑक्सीडाइज करके H2O बना देगा, H2 में भी ऑक्सीजन डाल देगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। ऐसे है? ओके। जब HNO3 पर्टिकुलर बात करें तभी की बात है ये। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट Yes, वन की sir. अगर बात करें तो जस्टिफाई द रिएक्शन 2Cu2O। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको प्रूव करना है। तो उन्होंने एक रिएक्शन दी हुई है 2Cu2O, 2Cu2O प्लस 2Cu2O प्लस Cu2S। ओके, ओके, तो हमें जस्टिफाई करनी है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, ओके, उसके अंदर कैसे होता है एग्जैक्टली, लाइक 6Cu प्लस SO2। यहाँ पे हम लोग किस तरह से कर सकते हैं वो हमें बताना है। जैसे कि अगर Cu2O है तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन देखो, ईच एलिमेंट का बोल रहा हूँ, ईच एलिमेंट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कॉपर का Cu2O में। Cu2O में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कैसे निकालना होता है? अगर आपको नहीं आता है तब आप यहाँ पे साइड में ऐसे लिखोगे और इसको x लिख दो, 2x - 2 = 0, 2x = 2, x = +1। ऑक्सीजन का तो -2 ही रहेगा क्योंकि वो मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। Yes. Cu2S, यहाँ पे भी Cu2 की Cu2 Cu का रहेगा +1, सल्फर का रहेगा -2। यहाँ पे देखो 6Cu है, चलो Cu का क्या रहेगा वो बताओ, Cu का क्या रहेगा वो बताओ। तो हाँ, 0 सिर्फ Cu है, 0 होगा। 0 होगा पक्का ना? तो यहाँ पे सल्फर का क्या रहेगा +4 और ऑक्सीजन का रहेगा -2। चलो Yes. क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे Cu2S है तो Cu का +1 से क्या हो रहा है आप समझ सकते हो। Cu का +1 से क्या हो रहा है बताओ? 0. 0। ओके, तो उसका क्या हुआ? कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। Reduction. तो रिडक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर, ओके, कैसे पता चला आपको? विच इज प्रेजेंट इनटू Cu2O एंड Cu2S। इसमें जो कॉपर है उस कॉपर +1 का क्या होगा? रिडक्शन होगा, किसमें होगा? कॉपर में। और यहाँ पे इसका क्या होगा बताओ? इस सल्फर, देखो ऑक्सीजन तो, ऑक्सीजन का हम देखते हैं एक बार, ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का कितना है?
प्लस -2 -2 और यहाँ पे भी कितना है? माइनस minus तो अब हम इसको ऑडियंस आयन बोलते हैं। हम इसको कौन से आयन बोलते हैं बताओ? ऑडियंस बोलते हैं। क्यों ऑडियंस? ये इलेक्ट्रॉन ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है, जितने अपने पास है उतने संभाल के रखे, सिर्फ देख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? yes sir That's Yes. why we yes are, sir that's why we can say this one is audience. Audience आयन, yes. ऑडियंस है ये भाई, हमारी और तुम्हारी तरह। चलो नेक्स्ट वन। सल्फर की बात करें तो अब सोचो थोड़ा सा। सल्फर की बात करें तो यहाँ पे सल्फर कितना है? -2 -2 और यहाँ से पे सल्फर +4 कितना है? +4 तो -2 से Oxidized. +4, बताओ क्या आएगा? ऑक्सीडेशन। oxidation. ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। ठीक है, यस और नो? Yes. ओके, sir. एक नोट कर देना। if oxidation number is not going to change, then that reaction is not redox. आगे वाली नहीं होगी। आगे वाले में आगे वाले में हो रहे थे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे थे क्या? ऐसा नहीं, सिर्फ O2 के नहीं हो रहे थे। तो उसको ऑडियंस किसी एक दो के तो होते रहे थे ना। हर बार एक का कम होगा, एक का बढ़ेगा, किसी ना किसी का कम होता है, किसी का ना किसी का बढ़ता है, तो वो रेडॉक्स है। अगर सभी के सेम रहे, सपोज एक एग्जांपल दे दूं मैं तुम्हें, अगर NaCl NaOH प्लस HCl है, यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O होगा, तब क्या होगा बताओ? तब क्या होगा बताओ? ओके चलो, Na का कितना है यहाँ पे? प्लस प्लस 1 ऑक्सीजन का -2, 2 हाइड्रोजन का +1, इस हाइड्रोजन का प्लस +1, +1 Cl का -1, Na प्लस का 1 +1, Cl का -1 -1, हाइड्रोजन का +1, +1 ऑक्सीजन का -2। सो अगर आप यहाँ पे देखो, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, यहाँ पे भी +1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 था, यहाँ पे भी -2 है। हाइड्रोजन +1 +1, हाइड्रोजन +1 +1, Cl -1 -1। There is not any kind of change in oxidation number. This reaction is cannot be called Redox reaction. as a redox reaction. भाई तुझे बात समझ में आती बच्चे? यस ओके चलो, अब तो सर रेडॉक्स रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से उसको हम लोग बोल सकते हैं? तो रेडॉक्स रिएक्शन के टोटल 4 टाइप्स की रिएक्शन होती है। अभी बैलेंस हम नहीं करेंगे, बैलेंस लास्ट में करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में क्या है, बैलेंसिंग करना है। अब सभी रिएक्शन को हम रेडॉक्स की तरह बैलेंस करेंगे, तो पहले बिना बैलेंस किए हम लोग सिर्फ टाइप देखेंगे। टाइप देखने के बाद वी आर गोइंग टू जस्ट बैलेंस इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. तो उसमें 4 टाइप्स की रेडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स होनी चाहिए, रेडॉक्स कब होगी बताओ? डिकम्पोजिशन Oxidation. रिएक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड लास्ट में डिस्प्रपोर्शनेशन। देख लेता हूं, वही दिए ना? हाँ, लास्ट में जो है वो है डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस, ये वाला रहेगा लास्ट में। सर डिस्प्रपोर्शनेशन है। हाँ डिस्प्रपोर्शन। चलो डिस्प्रपोर्शनेशन, बस ले, बस खुश अब खुश तू? यस सर। तो ये 4 टाइप्स की
रेडॉक्स रिएक्शन है. लेट्स रिजॉइन. 1-1 को हम लोग बहुत इजीली देखेंगे, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट. फिर इसका बैलेंस करना सीखेंगे. ओके चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से. ओके रेडी? Rejoin. Yes, do that right now only. Yes.